हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक और नया दिन खुदा ने दिया है, तो आज हम एक्साइटेड हो जाए, प्रभु में हम आनंदित हो जाए, क्योंकि हम उसकी महिमा के लिए बनाए गए हैं। हम परमेश्वर से कहें कि आज वो हमारे जीवन से अपनी महिमा ले, उनका राज्य हमारे जीवन में आए, उनकी मर्जी जो है वो हमारे जीवन में पूरी होने पाए। तो आइए हम अपने आप को और ज्यादा परमेश्वर की नजदीकी में लेकर आए, और आज हम वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 के जो 9th स्टैंजा है, जो 9th हिब्रू लेटर तेत पर है, 65 to 72 वर्सेस को पढ़ेंगे। और लिखा है, हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। आमीन। सचमुच परमेश्वर वादों के सच्चे हैं, और अपने वचन को वो हमारे जीवन में पूरा करते हैं। परमेश्वर के कितने सारे वादे हैं जो हम हर दिन देखते हैं कि वो हमें जो है ब्लेस करते हैं उन प्रॉमिसेस के साथ। और खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी का वादा दिया है, जिसकी हम आशा रखकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम प्रभु को थैंक यू कहें, उनको हम सारी महिमा, स्तुति और आदर दे। आगे लिखा है, मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। और तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। इन दो आयतों में देखते हैं कि एक प्रार्थना है कि तू हमें अपने रास्ते सिखा, हमें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान प्रकाश का आत्मा दे। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि और संसार की बुद्धि में कंट्रास्ट है। परमेश्वर की बुद्धि जो है वो हमें परमेश्वर के सिद्धाई के राइचसनेस में हमें लेके चलती है, लेकिन जो संसार की बुद्धि है वो हमें कई तरह के जो विकेडनेस की ओर हमें लेकर जाती है, बुराई की तरफ लेके जाती है। किस तरह से किसी को चीट करना है, किस तरह से धोखा, और ये सब बातों में हमें फंसाती है। तो आज हम परमेश्वर से अपने अपने घर के लोगों के लिए बुद्धि मांगे, बहुत जरूरी है। हम अपने घर के लोगों के लिए अपने लिए ये प्रार्थना किया करें कि प्रभु अपना डर हमारे अंदर ले आ, अपना वो रेवरेंस, रिस्पेक्ट प्रभु के लिए हमारे अंदर आ जाए, कि हम जो बुरे काम है उनसे भागे और सही और गलत में फर्क करें, और परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो हमें सीधे रास्ते पर, सिधाई के मार्ग पर लेकर चले। और आगे पढ़ते हैं, लिखा है, इससे पहले मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। मुझे जो दुख हुआ वे मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। ये दो वचन जो है ये मेरी जिंदगी में बहुत फिट बैठते हैं। मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई थी, लेकिन मेरी जिंदगी दोहरी थी। एक पैर संसार में था, एक पैर प्रभु में था। संसार से भी प्यार था और प्रभु से भी प्यार था। लेकिन मैं इतनी सारी मुसीबतों में फंसी, इतनी सारी दुख परेशानियां मेरी जिंदगी में आई, कि मैंने अल्टीमेटली, मुझे पता था कि वो उड़ाऊ पुत्र की तरह मुझे कहाँ आना है। और परमेश्वर ने मुझे ग्रहण किया, उनका इतना ग्रेस मेरे पर रहा कि जितनी मेरे पे दुख आए वो मेरे लिए ब्लेसिंग रहे, क्योंकि उतना ही मैं प्रभु के करीब आती गई, करीब आती गई, करीब आती रही, और उस रिश्ते में मैं गहरी होती गई। मैं प्रभु को बहुत ही थैंक यू कहती हूँ। और मैं किसी लायक नहीं, मेरे में कुछ अच्छा नहीं था। मैं आज भी सोचती हूँ कि मेरे में क्या ऐसा कि प्रभु ने मुझे चुना, प्रभु ने मुझे चुनकर अलग किया, मुझ पर अपना ग्रेस दिया। जबकि मैं ना बुद्धिमान थी ज्यादा, ना मैं कोई संसार की, अगर उससे देखा जाए मेजरमेंट से, तो मेरे में कुछ बहुत खूबियां थी, ऐसी कुछ नहीं था। लेकिन प्रभु हमसे प्यार करते हैं और वो हमें चुन लेते हैं, और हमसे हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा लेते हैं। तो आज हम प्रभु के करीब आए और सचमुच अपने आप को हम्बल करें। अपनी दुख परेशानियों में अगर आप आज फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर से भागे ना, बल्कि परमेश्वर के पास आए। वो एक प्यार करने वाले हमारे पिता हैं, वो हमारी कमियों को ढक देते हैं, वो हमें अपने पुत्र के लहू से धो देते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठी बातें गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़ा रहूंगा। उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। यहाँ पे हम कंट्रास्ट देखते हैं, जो एक बुरा इंसान है, अपने एरोगेंस में, अपनी प्राइड में रहता है, और एक दूसरा जो परमेश्वर की धार्मिकता के रास्ते पे चलता है, परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखता है। तो ये कितना जरूरी है कि जितना हम प्रभु से दूर जाते, उतना ही
ही हम अंधकार में आते जाते हैं और बुराई से हम जो है हमारे आसपास हमें घेरती रहती। हमारा जो हृदय है वो इतना हार्ड हो जाता है कि परमेश्वर की जो बातें हैं समझ भी नहीं आती। आज हम इतनी देरी ना करें कि हम इतना ज्यादा अंधकार में धंस जाएं कि प्रभु से दूरी होते जाएं, बल्कि आज हम परमेश्वर के वचनों को पकड़ ले। आज उसकी जो व्यवस्था है वही हमारे अंदर जो सच्ची जो सुख है, सच्चा सुख है, शांति जो वो हमें दे सकती है, खुदा की व्यवस्था। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में रचे हुए हैं। प्रभु यीशु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। हम लास्ट वर्स जो आज के स्टैंजा पे है 72 वर्स, वो पढ़ेंगे। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। सचमुच ये संसार की चीजें नाशवान है, ये खत्म हो जाएगी। आज हम प्रभु को पीछे करके इन चीजों के पीछे ना भागे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की ही खोज करें। प्रभु से अलग होके कोई खुशी नहीं है, चाहे आप संसार के धन दौलत पावर नेम फेम सब कुछ पालें, लेकिन अगर आज आपके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो आप संसार के सबसे गरीब इंसान है और सबसे बेचारे इंसान है। क्योंकि यीशु मसीह में ही हमें सच्चा सुख मिलता है, शांति मिलती है। हम प्रभु के लिए बनाए गए हैं, प्रभु की महिमा के लिए बनाए गए हैं। तो हम इन चीजों के पीछे ना दौड़े। प्रभु जानता है हमारी जरूरतें और वो हमारी हर जरूरतों को वो पूरा करता है। इसीलिए वचन में यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें हम। तो परमेश्वर के राज्य को खोजे जो हमेशा का राज्य है और वो नाशवान नहीं है बल्कि हमेशा का है। परमेश्वर की धार्मिकता जो हमें उस रास्ते में चलकर हमें आगे लेकर जाएगी। हम आत्मा के चलाए चलते जाएं, प्रभु की आवाज को सुनते जाएं और परमेश्वर की हुजूरी को अपने बीच में बुलाएं। तो आइए आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का मुख का प्रकाश जो है वो आप सब पर चमके, आप पर प्रभु का फेवर आए। तो हम इस गीत को गाएंगे, हुजूरी ओ दिए। हजूरी ओ दिए ममूरी ओ दिए यीशु रहिंदा ए मेरे नाल ए जिंदड़ी ओ दिए यीशु रहिंदा ए मेरे नाल ए जिंदड़ी ओ दिए हजूरी ओ दिए ममूरी ओ दिए यीशु रहिंदा ए मेरे नाल ए जिंदड़ी ओ दिए यीशु रहिंदा ए मेरे नाल ए जिंदड़ी ओ दिए मैं जदों दियां यीशु नाल मोहब्बतां पाईयां ने हो मैं जदों दियां यीशु नाल मोहब्बतां पाईयां ने मैं हो गया माला माल ए बरकत ओ दिए हजूरी ओ दिए ममूरी ओ दिए यीशु रहिंदा ए मेरे नाल ए जिंदड़ी ओ दिए यीशु रहिंदा ए मेरे नाल ए जिंदड़ी ओ दिए शैतान दे चक्करां दे विच फसिया रहिंदा सां हो शैतान दे चक्करां दे विच फसिया रहिंदा सां यीशु करवाया आजाद आजादी ओ दिए हजूरी ओ दिए ममूरी ओ दिए यीशु रहिंदा ए मेरे नाल ए जिंदड़ी ओ दिए यीशु रहिंदा ए मेरे नाल ए जिंदड़ी ओ दिए। हालेलुया। सचमुच आज अपनी जिंदगी में प्रभु को बुलाएं और ये जिंदगी उसको दे दे। आज आप प्रभु के लिए जिए और हर दिन प्रभु की शांति में, उसके प्रेम और आनंद में चले। गॉड ब्लेस यू ऑल।